हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। रेपको होम फाइनेंस की तरफ से हमें क्या है, सिविल इंजीनियर की वैकेंसी के लिए जिसमें मैनेजर की पोस्ट है, उसके लिए हमें नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आज हम उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए, ये जो नोटिफिकेशन है रेपको होम फाइनेंस, रेपको होम फाइनेंस, ठीक है, ये बेसिकली क्या करती हैं, हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती हैं। इनका जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई में है। अभी इन्होंने रिसेंटली क्या है, जैसे हम यहाँ एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं इनका, रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड, ये कब स्टेबलाइज हुई थी 2000 में और अभी क्या चल रहा है 2025। अगर देखा जाए तो कंपनी ने बेसिकली 25 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, तो काफ़ी अच्छी बैंक है। A housing finance company registered with National Housing Bank and regulatory by Reserve Bank of India is inviting application for recruitment of technical manager। तो यहाँ पर जो पोजीशन देखने को मिल रही है वो टेक्निकल्स मैनेजर के लिए देखने को मिल रही है, जिसका पोस्ट कोड है टेक्निकल मैनेजर मई 2025। पोजीशन यहाँ पर होगी मैनेजर की, लोकेशन होगी रीजनल ऑफिस। अब रीजनल ऑफिस में अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, मदुरई, त्रिची, इन लोकेशन पर क्या बेसिकली पोस्टिंग होने वाली है। तो प्रोफाइल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, द टेक्निकल मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। क्या करना है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशंस करना है। उसके बाद में असेसिंग टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं उनको क्या करना है, उनकी वैल्यूएशन टेक्निकली एस्पेक्ट से उसको निकालना है। एंड प्रोवाइडिंग द एक्यूरेट एंड रिलायबल रिपोर्ट्स टू सपोर्ट द कंपनी लैंडिंग डिसीजंस। और आपको क्या करना है, अपना सपोर्ट्स एक्सटेंड करना है जिससे कंपनी क्या है लैंडिंग दे या जो उधार कंपनी दे रही है वो वैल्यूएबल हो। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं फॉर मैनेजर के लिए। सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए, जिसमें 10+2+4 फॉर्मेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। 10+2 मतलब पहले 10 किया, उन्होंने 10th किया हो, फिर 2 साल का 12th हुआ हो, मतलब 11 12, देन 4 मतलब 4 साल की यहाँ पे डिग्री हो, और वो भी क्या है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की से कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी गिवन एडिशनल वेटेज। अगर आपके पास में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं तो वो आपको एडवांटेजेस देगा। अब आगे हम बात करते हैं, सर्टिफिकेशन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ द वैल्यूअर इज प्रिफर्ड। अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन है इसमें वैल्यूएशन में, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एज शुड नॉट बी एक्सीड 35 years एज ऑन 1/5/2025 and relaxation generally up to 42 years of the age can be considered based on the commensurate या relevant prior experience for deserving case based on the management discretions. Minimum 3 to 5 years of the experience for age not exceeding 28 in property valuation and real estate assessment in HFC या banks FIS या NBFC. Candidate should have worked in the retail lending portfolio as a strong technical individual with a strong relationship with the builders and real estate project and understanding of the micro market. Candidate have to specify in the biodata form for the which position they are applying, manager followed by the desired location. Extensive in-depth knowledge of local housing finance market with the good networking capacity with builders developers is a must. Fluence in the respective regional language, read, write, speaks and Hindi beside English is must. Early joining will be preferred. For recruitment in all the cadres, external candidate applying having pending disciplinary actions against them at the time of applying for the position of having been punished under the disciplinary proceedings in the last 5 years will not be considered eligible. All appointments are subject to satisfactory reference and background verifications. Candidate terminated by any prior employers are not eligible to apply. तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात कर लेते हैं जो आपको ज्वाइनिंग से पहले ध्यान रखना है और आपको वहां पे होगा।
कंडक्ट थ्रू ऑन साइड इंस्पेक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंस्पेक्शन करना पड़ेगा रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को। Assess the market value of property based on location, condition and prevailing market trend। आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन का, कंडीशन का और मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी का। साथ ही साथ आपको प्रिपेयर करना डिटेल वैल्यूएशन रिपोर्ट विद क्लियर जस्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। एवेल्यूएट द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रिव्यू द आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड कंस्ट्रक्शन प्लान to ensure compliances with the relevant standard and regulations. Conduct risk assessment and provide the recommendations for mitigations. Maintain the comprehensive records of all valuation and technical assets। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ कीप एब्रेस्ट टू चेंज इन प्रॉपर्टीज लॉज, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स एंड वैल्यूएशन प्रैक्टिस, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इंश्योर करना है ऑल डॉक्यूमेंटेशन इज एक्यूरेट एंड अप टू डेट होना चाहिए। कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट ऑफ वैल्यूएशन एंड टेक्निकल असेसमेंट प्रोसेस के लिए। की कंपेटेंसी रिक्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स। साथ ही साथ का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इन यूजिंग द वैल्यूएशन सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। फैमिलियरिटीज विद कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशंस। एक्सेलेंट्स एनालिटिकल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल्स एंड एबिलिटी टू एसेस प्रॉपर्टीज कंडीशन एक्यूरेटली। स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। एबिलिटी टू एक्सप्लेन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, क्लियरिटी टू नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे नॉन टेक्निकल पर्सन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेगोशिएशन की स्किल्स होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए वर्बल्स एंड रिटल्स के लिए। साथ ही साथ आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए एमएस ऑफिस में। पे एंड प्रीरिक्विजिट्स में बात करें, बेस्ड ऑन द करंट सीटीसी एंड अट्रैक्टिव इंसेंटिव, प्रोविजंस होगा 1 ईयर्स का। आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली एज पर द includes biodata format along with the NOC if applicables and with detailed CV. Application shall be sent by email, post, courier. Application sent without the biodata format will not be considered. तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये बायोडाटा फॉर्म है, इसको आपको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम, जस्ट वेट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम। यहाँ पे आप जो भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लगाते हैं वो आप डाल पाएंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद आपका एड्रेस विद पिन कोड, आधार नंबर, पैन नंबर, प्लेस ऑफ डोमिसाइल्स जो भी है आपका। फिर उसके बाद में आपके फैमिली में कौन है, फादर, मदर, स्पाउसेस, चिल्ड्रन कितने क्या हैं वो आपको यहाँ डिटेल देनी है। ऊपर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आपको देना है। साथ ही साथ एकेडमिक डिटेल में जो भी आपने अभी तक किया हुआ है, 10th, उसके बाद 12th, फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एमटेक, एमबीए जो भी किया है वो आपको यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपकी इंग्लिश है, आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो। हिंदी रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो। इसके अलावा एडिशनल और भी कोई लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हो। आपने स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई अचीवमेंट किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर द एक्स्ट्रा वेटेज। इसके साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपकी जो हॉबीज़ है वो यहाँ बताना है। कैडेट मेंबर्स हैं आप एनसीसी, एनएसएस, अदर्स में, या आपने निकाला हुआ है तो वो आप यहाँ बता सकते हैं। फिर आप जैसे जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसकी यहाँ पे डिटेल बताएंगे। फिर उसके बाद में डिटेल्स ऑफ द जॉब एग्जामिनेशंस, इंटरव्यू टेकन इन लास्ट 2 ईयर्स में जहाँ हुए हैं, पास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। देन फिर एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, टाइम नीडेड टू ज्वाइन इफ सिलेक्टेड, डिटेल ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शंस वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं सारे के सारे। फिर रेफरेंस विद डिजाइनेशन, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी, whether you are no related to anybody working in the RAPCO institutions, source from where you came about this positions। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ सिग्नेचर आ जाएगा, डेट आ जाएगा। इसके साथ आपको क्या करना है, जो भी इससे रिलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एक एनवेलप में इनक्लोज करके इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है, द GMHR RAPCO होम फाइनेंस लिमिटेड, 3rd फ्लोर, अलेक्जेंडर स्क्वायर्स, न्यू टू ओल्ड, 3435 सरदार पटेल रोड, किन्नी, चेन्नई, और ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे क्या कुरियर कर देना है। साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगा आप एक ईमेल भी कर दें डिटेल CV के साथ में,
बायोडाटा के फॉर्मेट में अटैच करके, दैट कैन बी हेल्पफुल ऑल्सो। ठीक है, बाकी आप इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी हम आगे भी आपके लिए और भी जॉब अपडेट्स लेके आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। जय श्री राम।